नमस्कार, राम राम। आज साहित्य की बात होगी। हिंदी के यशस्वी कवि कथाकार विनोद कुमार शुक्ल का देहांत हो गया। वे 88-89 वर्ष का सुदीर्घ जीवन जी करके गए, एक भरा पूरा जीवन जो साहित्य से, प्रेम से पगा हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के एक अनूठे कवि कथाकार थे। मेरी दृष्टि में अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण कवि कथाकार, जिन्होंने बोलचाल की भाषा को अपनाया, लेकिन उस भाषा को इतनी सांकेतिकताओं से भर दिया कि उससे पहले या उनके बाद भी किसी और कवि कथाकार को उतनी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हुए हम नहीं देखते हैं। बहुत ही साधारण, अनन्य साधारण भाषा, जिसे पढ़कर के आपको लगेगा कि अच्छा ये कविता ही है क्या, लेकिन जब आप ध्यान से उसमें उतरते हैं तब आपको पता चलता है कि वे कितनी महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं। और जो मूल तत्व है उनके साहित्य का, वह अनिवार्य रूप से प्रेम है, इस पृथ्वी की चिंता है, मनुष्यता की चिंता है। इसलिए वे किसी मत, किसी आग्रह में नहीं पड़ते और जीवन भर इसी तत्व को प्रतिष्ठित करते हैं, चाहे वह उनका उपन्यास हो या उनकी कविताएं हो। मैं आपके सामने उनकी कुछ कविताएं पढ़ता हूं और मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को अवश्य देखेंगे। उनकी एक कविता है, जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा। एक उफनती नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर, नदी जैसे लोगों से मिलने नदी किनारे जाऊंगा। कुछ तैरूंगा और डूब जाऊंगा। पहाड़, टीले, चट्टाने, तालाब, असंख्य पेड़, खेत कभी नहीं आएंगे मेरे घर। खेत खलिहानों जैसे लोगों से मिलने गांव-गांव, जंगल, गलियां जाऊंगा। जो लगातार काम में लगे हैं, मैं फुर्सत से नहीं, उनसे एक जरूरी काम की तरह मिलता रहूंगा। इसे मैं इसे मैं अकेली आखिरी इच्छा की तरह सबसे पहली इच्छा रखना चाहूंगा। एक दूसरी कविता है, आंख बंद कर लेने से अंधे की दृष्टि नहीं पाई जा सकती, जिसके टटोलने की दूरी पर है संपूर्ण, जैसे दृष्टि की दूरी पर। अंधेरे में बड़े सवेरे एक खग्रास सूर्य उदय होता है और अंधेरे में एक गहरा अंधेरा फैल जाता है। चांदनी अधिक काले धब्बे होंगे चंद्रमा और तारों के। टटोल कर ही जाना जा सकता है क्षितिज को, दृष्टि के भ्रम को, कि वह किस आले में रखा है, यदि वह रखा हुआ है। कौन से अंधेरे सीके में टंगा हुआ है, कौन से नक्षत्र का अंधेरा। आंख मूंद कर देखना अंधे की तरह देखना नहीं है। पेड़ की छाया में व्यस्त सड़क के किनारे तरह तरह की आवाजों के बीच कुर्सी बुनता हुआ एक अंधा संसार से सबसे अधिक प्रेम करता है। वह कुछ संसार स्पर्श करता है और बहुत संसार स्पर्श करना चाहता है। अब आप सोचिए कि एक नेत्रहीन व्यक्ति को यह कवि किस अनूठी दृष्टि से देखता है, कितनी मानवीयता है उनकी इस कविता में। तीसरी कविता है, मैं अंतर्मुखी होकर कविता में अपने को एक वाक्य देता हूं कि चलो निकलो, इस वाक्य में बाहर देना भूल जाता हूं। इसलिए मैं अपने अंदर और निकल जाता हूं अंतर्मन के तालाब में। बहिर्मुख के प्रतिबिंब को अंतर्मुख देखता हूं। बहिर्मुख की दाढ़ी बनाता हूं, बहिर्मुख को धोकर अंतर्मुख साफ देखता हूं। तैयार होकर बाहर, परंतु अंतर्मुख के साथ निकल आता हूं खुली हवा में, उसी से सांस लेता हूं। चौथी कविता है, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ। मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। अब देखिए कितनी साधारण बात है, कितना साधारण इसका शब्द शिल्प है, लेकिन ये कितना असाधारण है, इसे पकड़ने और समझने की बात है। कितना कितना प्रेम है, कितना कि भाई परिचय नहीं है, लेकिन कैसे आदमी बिना परिचय के भी एक दूसरे से जुड़ता है। एक अन्य कविता जो बहुत प्रिय है मुझे उनकी, वह सुना करके मैं आगे अपनी चर्चा को बढ़ाऊंगा।
इस कविता को ध्यान से आप सुनिएगा। दूर से अपना घर देखना चाहिए, मजबूरी में न लौट सकने वाली दूरी से अपना घर। कभी लौट सकेंगे कि पूरी आशा में, 7 समुंदर पार चले जाना चाहिए। जाते जाते पलट कर देखना चाहिए, दूर देश से अपना देश, अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी। तब घर में बच्चे क्या करते होंगे की याद, पृथ्वी में बच्चे क्या करते होंगे की होगी। घर में अन्न जल होगा कि नहीं की चिंता, पृथ्वी में अन्न जल की चिंता होगी। पृथ्वी में कोई भूखा, घर में भूखा जैसा होगा, और पृथ्वी की तरफ लौटना घर की तरफ लौटने जैसा होगा। घर का हिसाब किताब इतना गड़बड़ है कि थोड़ी दूर पैदल जाकर घर की तरफ लौटता हूं, जैसे पृथ्वी की तरफ। अब देखिए, इस कविता में घर और पृथ्वी दोनों एक में एक हो गए हैं। जो उनके घर, वे कहते हैं कि घर की चिंता करनी चाहिए। मूल भाव यह है कि दूर से अपना घर देखना चाहिए, मजबूरी में न लौट सकने वाली दूरी से अपना घर। यानी जब हम घर को देखते हैं तब एक तरह से संपूर्ण पृथ्वी की चिंता करते हैं, और पृथ्वी की चिंता करते हैं तो उसमें उनका घर भी जो है समाहित होता है। यही सांकेतिकता, यही शब्द शिल्प है जो कि इतने वैशिष्ट से भरा हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात है, उनका जो कथा साहित्य है, जो उपन्यासिक साहित्य है और जो कविता है, उन दोनों में यह बात समान रूप से पाई जाती है, जिसे मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि वे अपनी भाषा में कई बार गणितीय सूत्रों को रचते हुए चलते हैं। आप स्पष्ट देखेंगे कि ये शून्य का कॉन्सेप्ट बड़ा गजब का है उनकी भाषा में। कुछ खाली होना, कुछ जुड़ना, और इसे जैसे अंक गणित में हम करते हैं कि 2 और 3 मिला देंगे तो 5 हो जाएगा, 2 कम कर देंगे तो 3 रह जाएगा। इस तरह की बात बहुत अधिक है उनकी भाषा में, जिसे सामान्य तौर पर लोग अनुभव नहीं करते होंगे, लेकिन मेरा यह अनुभव है कि कुछ विलक्षण है, जो कि ऐसी सांकेतिकता बहुत कम, रेयर होती है। इसीलिए मैं यह मानता हूं कि अगर विनोद कुमार शुक्ल हिंदी से इतर किसी यूरोपीय भाषा में रच रहे होते या अंग्रेजी में उन्होंने साहित्य रचा होता तो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका होता। मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन जैसा उनका साहित्य है, जितना विशिष्ट है उनका साहित्य, जितना प्रेम, जितनी मानवीयता है उनके साहित्य में, और जिस तरह की भाषा में उन्होंने प्रयोग किया है, उससे मेरा यह दृढ़ विश्वास है। एक समय में निर्मल वर्मा जैसे यशस्वी कथाकार से पूछा गया था कि आने वाले, मतलब युवा जो उनके हिसाब से जो उस समय युवा थे, कि किसे आप बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, तब उन्होंने तत्क्षण जो है विनोद कुमार शुक्ल का नाम लिया था। नौकर की कमीज उनकी वह कृति जो है छप करके आई थी। विनोद कुमार शुक्ल एक सुदीर्घ जीवन जी करके गए। वे अपना श्रेष्ठ लेखन कर चुके थे, यद्यपि अभी भी वे कुछ लिख रहे थे, लेकिन मैं यह मानता हूं कि जो उन्हें श्रेष्ठ देना था वे दे चुके थे। इसलिए अपूर्णीय क्षति जैसा कुछ कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु तो एक अंतिम सत्य है, उससे किसी को छुटकारा नहीं मिलता है, इसलिए जाना तो पड़ता ही है। लेकिन एक व्यक्ति के रूप में उनका होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण था, एक छाया के रूप में, क्योंकि हम जीवित जब किसी व्यक्ति को, इतने बड़े साहित्यकार को देखते हैं, तब हम दूसरी आश्वस्ति से भर उठते हैं। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के मान थे। थोड़ा सा दुर्भाग्य मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उनकी भाषा का मजाक उड़ाते हैं, मैंने देखा है सोशल मीडिया पर। लेकिन जब वे ध्यान से, चूंकि वे एक खांचे में सोच घुस करके विचारते हैं और उन्हें लगता है कि यह ट्रैश है, लेकिन जब हम उस भाषा में धंसते हैं, जब उस सांकेतिकता को पहचानते हैं कि कितना प्रेम है उनके साहित्य में, कितनी मानवीयता है, कितने छोटे छोटे प्रसंगों से वे कितना बड़ा वितान रचते हैं। जैसा कि मैंने आपको उनकी कविता पढ़ करके सुनाया, पृथ्वी वाली जो कविता है, घर लौटने वाली, घर को देखने वाली कविता, वही उनकी भाषा, उनके साहित्य का मर्म है। और उनकी भाषिक संवेदना जो है उस पूरे कथ्य के साथ डूबती हुई चलती है। वह कोई अलग से चलने वाला कोई उपकरण नहीं है कि भाषा अलग है और कुछ कही जाने वाली बात अलग है। इसलिए विनोद कुमार शुक्ल बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महान कवि कथाकार थे। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।